हेलो स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी पार्ट 4 सिनोनिम्स में सबसे पहला सिनोनिम आता है एंटीसिपेट करना, यानी एक्सपेक्ट करना समथिंग टू हैपन, एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन। कोई चीज़ होने वाली है, इस चीज़ की पहले से ही अनुमान हो जाना, तो उसे एक्सपेक्ट करना ही हम कहेंगे। जब मैं एंटेगनाइज की बात करती हूँ तो इसका मतलब होता है विरोध करना, राइट, यानी कि ऑपोजिट जाना किसी चीज़ के। एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, होप करना यानी कि उम्मीद करना। नेक्स्ट आता है ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस का मतलब होता है, जैसे अगर मैं कहूँ वेरी बिग, असाधारण, इसको कहना सही होगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, असाधारण, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा हो, तो ट्रेमेंडस, राइट। ऑसम इसका सिनोनिम आता है, ठीक है। ऑसम का भी मतलब होता है बहुत ही अच्छा। फिर आता है रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब होता है वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट, इम्पॉर्टेंट। कंसीडरेबल, कंसीडरेबल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, ग्रेट इन अमाउंट, राइट। एक्सेसिव का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा होना, ज़रूरत से ज़्यादा, तो इसका सिनोनिम ऑसम बनता है। नेक्स्ट आता है मेटिकुलस। मेटिकुलस की बात करें तो मेटिकुलस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी भी चीज़ को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करता है, वेरी केयरफुल, ठीक, सतर्क है ये काफ़ी, वेरी केयरफुल। करेक्ट का मतलब तो होता है सही, क्लीन का मतलब होता है साफ, और फिर बात करते हैं हम मैथडिकल, दैट मीन्स ऑर्डर में किसी चीज़ को करना, ठीक है, किसी चीज़ को ऑर्डर में करना। पेन्स टेकिंग का मतलब ही यही होता है, वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान से किसी चीज़ को करना, वेरी केयरफुल। नेक्स्ट आता है अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का भरपूर मात्रा में होना, यानी कि ये चीज़ बहुत अवेलेबल है, तो ये प्लेंटीफुल इसका सिनोनिम जाता है। सफिशेंट का मतलब होता है जितनी चाहिए उतनी है, ठीक है, यानी कि जितनी चाहिए उतनी है, यानी इसे कहेंगे पर्याप्त है, ठीक, जितनी चाहिए उतनी है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, राइट, इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, राइट। वाइब्रेंट का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ, इसे वाइब्रेंट कहते हैं, जीवंत, राइट, जिसमें बहुत एनर्जी हो। एकांट का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, ये इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इंट्रोड्यूस करना, किसी और को या अपने आप को किसी से परिचित करवाना, उसे कहते हैं एकांट करना। अराउज का मतलब होता है कोई भाव जगाना, ठीक है, जैसे किसी को जागृत करना, तो अराउज करना। नेक्स्ट इंट्रोड्यूस करना एकांट का सिनोनिम ही है। अपॉइंट करना, किसी को नौकरी पे रखना, नौकरी पर रखना, अपॉइंट करना। एंड एक्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल करना, राइट, हासिल करना, ये एक्वांट का मतलब, एक्वायर का मतलब है। सो एक बार सारे वर्ड्स आपके पास ही हैं, देख लीजिए, मैं सारी क्लियर करके आपको एक बार फिर से सिनोनिम्स बता रही हूँ। पहला एंटीसिपेट का एक्सपेक्ट, ट्रिमेंडस का ऑसम, मेटिकुलस का पेन्स टेकिंग, एबेंडेंट का प्लेंटीफुल, एक्वांट का इंट्रोड्यूस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब होता है प्रेज करना, अभी हमने करना है एंटोनिम, ठीक है, तो प्रेज करना, इसका एक्सटॉल का मीनिंग है। इसका एंटोनिम होगा स्कोल्ड करना, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी को डांटना, ठीक है, फटकारना, डांटना। फर्स्ट वर्ड आपके पास आता है हैकल, राइट,
सो हैकल मीन्स हैकल करना यानी कि टोका टोकी करना। ठीक है, कई लोगों को आदत होती है टोका टोकी करने की, राइट। सेंसर करना, किसी के एक्शंस को कंडेम करना, निंदा करना किसी की, राइट। हेट करना यानी नफरत करना, तो ये इसका एंटोनिम नहीं है, तो एक्सटॉल का एंटोनिम बनता है स्कोल्ड करना। लिबरेट करना, आज़ाद करना, राइट। लिबरेट करना यानी कि आज़ाद करना, आज़ादी देना। मेक का मतलब बनाना होता है, ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है। इमेनिसिपेट इसका सिनोनिम है, राइट। इमेनिसिपेट का मतलब भी होता है किसी को पूर्ण अधिकार देना। वो अधिकार जो है वो राजनीतिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, पूर्ण अधिकार देना, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास इसका एंटोनिम बाइंड करना। तो एंटोनिम बनता है बाइंड करना, क्योंकि बाइंड करने का मतलब होता है किसी को पाबंद कर देना। नेक्स्ट आता है टर्मिनेट। टर्मिनेट होता है किसी चीज को एंड करना, तो इसका एंटोनिम आता है बिगिन करना। हैसन का मतलब होता है किसी काम को जल्द करना, ठीक है, जल्दी करना। डिपार्ट का मतलब होता है प्रस्थान करना, किसी जगह से डिपार्ट करना यानी उस जगह को छोड़ के आगे चलना। चेंज करना तो आपको पता ही है, यानी कि बदलना, राइट। नेक्स्ट आता है सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है जो कार्यभार संभालता है किसी के जाने के बाद, राइट। तो ये बनता है उत्तरदायी, ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के पास थी, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के पास आई है, तो ये सक्सेसर है, राइट। जैसे आपने देखा होगा ना प्रेडिसेसर सक्सेसर, आप उसमें किंग्स में बहुत यूज़ करते हैं कि इसका सक्सेसर कौन था, इसका प्रेडिसेसर कौन था। तो अभी आपको पता भी चल गया होगा सक्सेसर का एंटोनिम क्या होता है, प्रेडिसेसर। तो प्रेडिसेसर का मतलब होता है पूर्व अधिकारी, ठीक है, जो पहले से वहाँ पे मौजूद था, ये पूर्व अधिकारी है, ये उत्तराधिकारी है, ठीक है। तो ये उत्तराधिकारी इसे मानिएगा, और ये प्रेडिसेसर पूर्वाधिकारी, ये इसका एंटोनिम बनता है। फेलियर आपको मतलब पता है असफलता। लूजर का मतलब होता है जो हार जाए, ठीक है, हारने वाला। एंड प्रीडेटर का मतलब होता है यहाँ पे लिखते हैं एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को मारता है, एनिमल दैट किल्स अदर एनिमल्स एंड ईट देम, और उनको खा लेते हैं, राइट। डिमोलिश करना यानी किसी चीज़ को गिराना, किसी चीज़ को तबाह करना, एंटोनिम आ जाता है बिल्ड करना। शिफ्ट करना यानी स्थान परिवर्तित करना, एक जगह से दूसरी जगह पे स्थान बदलना, राइट। रिपीट करना यानी कि किसी चीज़ को दोहराना, दोबारा करना, दोबारा करना। एंड हाइड करना यानी किसी चीज़ को छुपाना, राइट। तो अलॉन्ग विद ऑल द वर्ड्स मैं अभी सारा दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ। एक्सटोल जिसका ओरिजिनल मीनिंग होता है प्रेज करना, एंटोनिम आएगा स्कोल्ड करना। लिबरेट जिसका मतलब होता है किसी को आज़ाद करना, एंटोनिम आ जाएगा बाइंड करना। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड करना किसी को, और एंटोनिम आ जाएगा बिगिन। सक्सेसर होता है उत्तराधिकारी, एंड उसका एंटोनिम आ जाएगा प्रेडिसेसर, दैट इज पूर्वाधिकारी। डिमोलिश होता है किसी चीज़ को गिराना, एंड एंटोनिम बनता है बिल्ड करना। नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एबल टू यूज लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल, जो दोनों हाथों का अच्छे से इस्तेमाल कर सके, बराबर इस्तेमाल कर सके, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए या खाने के लिए, कहीं भी जगह पे, तो ये कहलाता है एम्बीडेक्स्ट्रस, राइट। इसमें पहला वर्ड आता है एम्बीवर्ट। 3 पर्सनालिटीज होती हैं किसी भी पर्सन की, एक्सट्रोवर्ट, राइट, दूसरा इंट्रोवर्ट, और तीसरा होता है एम्बीवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होता है जो लीडरशिप की क्वालिटी रखते हैं, इंट्रोवर्ट अपने आप में रहते हैं, और एम्बीवर्ट जो होते हैं उनमें ये दोनों क्वालिटीज़ होती हैं। टाइम पड़े तो वो लीडर्स भी हैं और वो अपनी कंपनी खुद भी एंजॉय करते हैं।
नेक्स्ट आता है एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट हम फीलिंग्स के लिए लेते हैं, ऐसी फीलिंग्स जहाँ पे हमें किसी से प्यार भी है और उससे नफरत भी है। सिबलिंग्स में ऑलमोस्ट जब हम छोटे होते हैं तो हमें एम्बिवेलेंट फीलिंग होती है, राइट। उसके बिना रहा भी नहीं जाता, सिबलिंग के बिना, और उसके साथ भी रहा नहीं जाता। तो ऐसे एम्बिशियस का मतलब होता है कि आपका कोई आप महत्वाकांक्षी हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं लाइफ को लेके। वन हु हेट्स वुमेन कहलाता है मिसोजिनिस्ट। इसे मिसोजिनिस्ट भी पढ़ते हैं, मिसोगाइनिस्ट भी पढ़ते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशंस जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो मैनकाइंड से प्यार करे। असेटिक होता है सन्यासी। एंड मिसोगैमिस्ट होता है जो नफरत करता है शादी से, राइट। आप साथ में लिख सकते हैं, आप अपनी कॉपी मेंटेन कर रहे हैं, साथ में लिख सकते हैं, राइट। मेरे लिए यहाँ लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स कहलाता है नॉमेनक्लेचर। कोई भी नाम रखने के लिए हम उसकी साइंटिफिक जो रिसर्च है उसको देखते हैं, तो उसे नॉमेनक्लेचर कहते हैं जब भी हम किसी चीज़ का नाम लेते हैं। जैसे आपने देखा कोविड को कोविड क्यों कह रहे हैं, कोरोना क्यों कह रहे हैं, ये साइंटिस्ट जो हैं वो इसका नाम रखते हैं। इस सिस्टम को, नाम रखने के सिस्टम को हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर होता है जब आप स्टडी करते हैं कि सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं, फ्लावर्स कैसे उगाए जाते हैं, या फिर वेजिटेबल्स कैसे उगाई जाती हैं, उस स्टडी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। मिनिएचर कहते हैं जब कोई चीज़ जो बहुत जाइंट है उसका छोटा सा स्वरूप जो है, रेप्लिका जो है वो लिया जाए। आपने एफिल टावर तो देखा ही है। अब एफिल टावर जो है उसका आपने मिनिएचर कहाँ देखा होगा, कीरिंग में, है ना। अब एफिल टावर लगाने के लिए या बनाने के लिए उनको तो कितना मेहनत करनी पड़ी होगी। अब लेकिन लोगों ने क्या किया, उसको की रिंग में डाल दिया, है ना। तो वो की रिंग उसका क्या हो गया, मिनिएचर हो गया। ऐसे ही ताजमहल के मिनिएचर्स मिलते हैं और जनरली 14 फेब में बहुत मिलते हैं, है ना। जेनोसाइड, जेनोसाइड होता है नरसंहार, यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना जेनोसाइड कहलाता है। अ रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग कहलाता है वॉकवे। चलने का रास्ता बिल्डिंग में बनाया जो हुआ होता है उसे वॉकवे कहते हैं। वॉकआउट का मतलब होता है स्ट्राइक करना, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टी वॉकआउट कर जाती है सेशन से, दैट मीन्स वो उसको जो है वहाँ से निकल जाते हैं और स्ट्राइक कर देते हैं कि हम नहीं मानते जो आप रूल बना रहे हो। वॉक अबाउट का मतलब होता है टूर, छोटा सा टूर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ टूर करते हैं। नेक्स्ट आता है वॉक ओवर। वॉक ओवर का मतलब होता है अगेन वॉक ओवर चेंज करना, ठीक है। आप इसे कह सकते हैं इजी विक्ट्री, इजी विक्ट्री वॉक ओवर को, ठीक है। जिसे अगर कोई मैच चल रहा था जिसमें कोई बिना एफर्ट करे जीत गया तो एक उसके लिए वॉक ओवर था। अ क्योर ऑफ ऑल डिसीज़ ये कहलाती है पेनेशिया। पेनेशिया यानी कि एक ऐसी दवाई जो हर बीमारी में काम आए। लेक्सेटिव्स एंड पर्जेटिव ये दोनों मेडिसिन्स हैं, लेकिन ये मेडिसिन्स दोनों ही जो है वो किससे रिलेटेड है, पेट की प्रॉब्लम से, ठीक है। पेट की प्रॉब्लम हो जाए तो लेक्सेटिव्स और पर्जेटिव्स ये दोनों ही मेडिसिन्स ली जाती हैं। एंटीडोट जो है वो पॉइजन के लिए लिया जाता है, पॉइजन को करने के लिए, उसका असर ख़त्म करने के लिए किया जाता है। ऑलराइट, सो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज़ को। Able to use left and right hand equally well, ambidextrous. One who hates women, misogynist. A system of naming things, nomenclature. A raised passageway, walkway. Cure of all disease, panacea. Alright? आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, इन द रेड। इन द रेड का मतलब होता है जब कोई डेंजर में हो, ठीक है। अगर कोई डेंजर में है तो ही इज इन द रेड। लिविंग समवन अलोन टू फेस द म्यूजिक, यानी कि टू बियर क्रिटिसिज्म,
टू बियर क्रिटिसिज्म। कोई भी बात करने के लिए चाहे मल्टीपल लोग रिस्पॉन्सिबल हों, लेकिन कई बार एक बंदे को सारी बातें जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, तो उसे बोलते हैं लीविंग समवन अलोन टू फेस द म्यूजिक, यानी कि क्रिटिसिज्म बियर करने के लिए किसी को छोड़ देना। बी द डार्क हॉर्स, यानी कि अनएक्सपेक्टेड विनर, अनएक्सपेक्टेड विनर, राइट। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है जब आप कोई बात घुमा फिरा के करते हो। ये बात आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप बात कर रहे हो घुमा फिरा के, राउंड अबाउट मैनर। इन ल्यू ऑफ, ये आई होना चाहिए था यहाँ पे, इन ल्यू ऑफ यानी कि इसकी बजाय, इसकी जगह पे, तो इन प्लेस ऑफ, राइट। एक चीज़ और समझिए यहाँ पे एक रूल कि इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट, इनका मीनिंग सेम होता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ वर्ड का यूसेज नहीं होता। डिस्पाइट के साथ कभी भी हम ऑफ वर्ड का यूसेज नहीं करते, राइट। एक बार फिर से करते हैं इनको। इन द रेड, दैट मीन्स इन डेंजर। फेस द म्यूजिक इज टू बियर द क्रिटिसिज्म। बी द डार्क हॉर्स, दैट मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड विनर। Beat about the bush, to speak in roundabout manner. In lieu of, that means in place of, right? And याद रखें despite के साथ of नहीं आता, right? This is all for the day. We'll meet you in the next video.